स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य और आप देख रहे हैं व्रत कथाएं। तो शुभारंभ करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। कहते हैं कि जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट खो दिया था तब श्री कृष्ण ने उनको अनंत चतुर्दशी व्रत करने को कहा था। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से पांडवों को उनका राज्य वापस मिला था। इस दिन श्रीहरि की पूजा और कथा सुनने से हर समस्या का अंत हो जाता है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया था जिसका नाम सुशीला था। सुशीला एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। सुशीला के जन्म के कुछ दिन बाद ही दीक्षा की मृत्यु हो गई। ऋषि सुमंत को सुशीला के पालन पोषण की चिंता सताने लगी, इसलिए उन्होंने कर्क्षा नामक स्त्री से दूसरे विवाह का फैसला लिया। जब सुशीला बड़ी हो गई तो ऋषि ने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। ऋषि सुमंत की दूसरी पत्नी कर्क्षा का स्वभाव ठीक नहीं था। उन्होंने विदाई के समय दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी सुशीला को लेकर आश्रम चले गए, लेकिन उन्हें धन की तंगी का सामना करना पड़ा। एक दिन सुशीला ने देखा कि कुछ महिलाएं अनंत देव की पूजा कर रही हैं और हाथ में अनंत सूत्र भी बांध रही हैं। सुशीला ने उन महिलाओं से अनंत भगवान की पूजा का महत्व जाना। इसके बाद उन्होंने खुद भी विधि विधान से अनंत भगवान की पूजा की और अपने कलाई पर रक्षासूत्र बांधा। इसके बाद सुशीला 14 गांठों वाला रक्षासूत्र ऋषि कौंडिन्य के पास लेकर गई। उन्होंने कौंडिन्य ऋषि को रक्षासूत्र का महत्व बताया, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। परिणामस्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का रक्षासूत्र जलाया है। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य को बहुत पश्चाताप हुआ। वे अनंत रक्षासूत्र को प्राप्त करने के लिए वन चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। इस प्रकार ऋषि कौंडिन्य ने विधि पूर्वक व्रत किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है, इसलिए इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सभी समस्याओं का अंत होता है। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए कृपया आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और पुण्य लाभ अर्जित कीजिए।